हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार और आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी पे स्वागत है। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में यह जाना था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं और आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, चालक, अचालक और भी बहुत कुछ हमने जाना था। आज के इस लेक्चर में हम लोग विद्युत विभव, विभवांतर, सेल, बैटरी, ओम का नियम की आदि के बारे में जानेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम आज का हमारा इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे V से डिनोट किया जाता है। यह टॉपिक बहुत ही आसान है, परंतु क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को यह टॉपिक बहुत ही हार्ड लगता है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही आप आसान लैंग्वेज में समझ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए कि अनंत में कोई एक चार्ज Q चार्ज है, ठीक है। आप लोग समझिए कि कोई एक पदार्थ को दूसरे जगह हम लोग लेके जाते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे है। आप इस चार्ज को अनंत से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे, इसमें जो आपको कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ के समझते हैं। किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल की विरुद्ध बल लगाकर किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। अनंत से किसी चार्ज को यानी कि कोई आवेश है जो अनंत में रखा हुआ है, उसको हम लोग किसी पॉइंट P पे लाना चाहते हैं। तो जब हम लोग इसे P पॉइंट पे लाएंगे, सपोज कीजिए चार्ज ये हम लोग P पॉइंट पे ला रहे हैं। जब हम लोग चार्ज को, आवेश को P पॉइंट पर ला रहे होंगे, तभी इसके विरुद्ध क्या होगा। हम जानते हैं कि कोई भी जो आवेश होता है अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है, वो बल लगाता है। सपोज कीजिए कि प्लस Q जो चार्ज था वो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और ये जो चार्ज आ रहा है इस पे विद्युत बल लगा रहा है। ये दोनों जो है चार्ज सेम नेचर का है, सेम जैसा दोनों चार्ज है, तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी कि प्रतिकर्षण करेगा। तो जब हम चार्ज को ला रहे होंगे तभी ये जो है प्लस Q चार्ज जो होगा इस चार्ज को धक्का देगा। तब हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से बल लगाकर इसे धक्का देकर P पॉइंट तक लाएंगे। इसी P पॉइंट तक लाने में यानी कि धक्का देकर P पॉइंट तक लाने में हमें जितना काम करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, उसे ही हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। यानी कि V बराबर हो जाएगा आपका जो हम लोग कितना काम किए यानी कि वर्क डन बाय द चार्ज, यानी कि जो आपका विद्युत विभव बराबर हो जाएगा आपका कार्य बटे जो हम लोग चार्ज को ला रहे हैं चार्ज। ठीक है, आई होप आपको विद्युत विभव अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसे आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, विभवांतर हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, विद्युत विभव में किसी अनंत बिंदु से चार्ज को यानी कि आवेश को किसी बिंदु पर ला रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि किसी एक बिंदु से ले जाकर दूसरे बिंदु पर लाना पड़ेगा। इसमें अनंत से नहीं लाना पड़ेगा, इसमें किसी एक बिंदु से ले जाकर दूसरे बिंदु तक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं विभवांतर को। विभवांतर में क्या होता है कि जो आवेश होता है आपको उसको एक बिंदु से ले जाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है यानी कि कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम लोग विभवांतर कहेंगे। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो होता है आवेश होता है वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश यानी कि कोई धन आवेश Q को बिंदु A से बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग विभवांतर कहेंगे। विद्युत विभव में क्या हो रहा था कि कोई आवेश को अनंत से हम लोग किसी बिंदु पर ला रहे थे, लेकिन विभवांतर में क्या होगा,
कि कोई आवेश को हम लोग एक बिंदु से ले जाकर दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, उसी में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम लोग विभवांतर कहेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। बी ए बी बराबर हम लोग जानते हैं कि जो इसका भी जो हम लोग अंतर निकालते हैं तो हम लोग हाई डिफरेंस जो निकालते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है, यानी कि वी बी माइनस वी ए। हम लोग कोई कार्य करना पड़ रहा है एक बिंदु यानी कि ए से बी तक ले जाने में, यानी कि कार्य करना पड़ रहा है ए से बी तक ले जाने में, किसको? किसी चार्ज को। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, विद्युत विभव एक क्या है? अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई होप आपको विद्युत विभव और विभवांतर समझ में आ गया होगा, और दोनों में क्या अंतर होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत विभव में क्या होता है, किसी आवेश को हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, और विभवांतर में क्या होता है, एक स्थान से आवेश को दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है सेल एवं बैटरी, यानी कि सेल्स एंड बैटरी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल। सेल हम लोग किसे कहेंगे? ठीक है, सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक युक्ति होता है जो क्या करता है, अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया कर वह बिजली उत्पन्न करता है, यानी कि करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया कर सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया कर बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, सेल क्या है? सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया कर करंट को प्रोड्यूस करती है या फिर बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, इसका जो संकेत होता है इस टाइप से दिखाया जाता है, एक प्लस, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। जो बड़ा वाला होता है उसको हम लोग प्लस कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग माइनस कहते हैं। प्लस वाले को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस वाले को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, आपको सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बैटरी को। बैटरी हम लोग किसे कहेंगे? जब हम लोग दो या दो से अधिक सेल को सीरीज में जब हम लोग जोड़ देंगे, एक साथ जोड़ देंगे दो या दो से अधिक को, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। दो या दो से अधिक सेलों को संयोजन से जो युक्ति बनती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। जब हम लोग दो या दो से अधिक सेल को एक साथ जोड़ देंगे, उससे जो हमारा जो युक्ति बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। इसका जो संकेत होता है ये होता है। ठीक है, आपको सेल और बैटरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है ओम का नियम, उसे हम लोग समझते हैं। ओम का नियम आपका ही बहुत ही मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। इससे लगभग हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओम का नियम से। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ओम्स लॉ। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई टॉपिक है आपका, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिएगा। ओम का नियम हम लोग किसे कहेंगे? ठीक है, जो ओम का नियम होता है ये क्या कहता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, सपोज कीजिए कोई एक चालक तार है जिसमें हम लोग जो टेम्परेचर होता है, यानी कि ताप को हम लोग ना ही बढ़ा रहे हैं, ताप को हम लोग ना ही बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे हैं। यदि किसी चालक में ताप का परिवर्तन न हो, अगर कोई सपोज कीजिए कोई एक तार है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ताप होता है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं नहीं घटा रहे हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, तो उस जो तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगा। जो इसमें जो इसका विभवांतर जो होगा यानी कि भी इसमें प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी चालक में ताप को ना ही बढ़ाए ना ही घटाए, तो उसमें जो विभवांतर जो होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाले करंट के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि विभवांतर समानुपाती होता है धारा के। ठीक है, जब हम लोग जानते हैं जब भी समानुपाती का जो साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और इक्वल टू आता है। ठीक है, देखिए विभवांतर जैसा था विभवांतर को लिख दिए। हम लोग जानते हैं समानुपाती हटता है तो एक इक्वल टू का साइन आता है, एक कांस्टेंट आता है, और जो धारा था हम धारा को लिख दिए। यहाँ आर क्या है? आर क्या है? आर एक प्रतिरोध है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं आई से हम लोग किससे डिनोट करते हैं? करंट को, यानी कि धारा को, और भी से हम लोग जानते हैं किसे डिनोट करते हैं? विभवांतर को। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है,
इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है जो कि लगभग पूछ लिया जाता है। इसका ग्राफ को देखिए, हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या किए, धारा को रिप्रेजेंट कर दिए और वाई एक्सिस पे हम लोग विभवांतर को रिप्रेजेंट कर दिए। धारा यानी कि जिसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं, विभवांतर जिसको हम लोग वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, जब हम लोग विभवांतर और धारा के बीच का जो ग्राफ अगर निकालेंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या होता है, विभवांतर जब बढ़ता है तो धारा भी बढ़ता है, विभवांतर जब घटता है तो धारा भी घटता है। आई होप आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को अब समझते हैं। आई होप आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को यानी कि प्रतिरोध, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं, जो कि हमारा क्या था, एक कांस्टेंट था। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक का वह गुण जिससे वह अपने से होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसी गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, जब भी हम किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कुछ विरोध करता है। ठीक है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जिससे वह अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाह को विरोध करता है, यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, वह विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं कि ओम का नियम से जो विभवांतर जो होता है बराबर होता है धारा और प्रतिरोध का। इसलिए जब हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे यानी कि रेसिस्टेंस आर निकालेंगे तो क्या किए, हम लोग आई को उधर भेज दिए, यानी कि आर बराबर हो गया आपका विभवांतर बटे धारा। ठीक है, आप मान लीजिए कि जो है वोल्ट जो है यानी कि विभवांतर आपका 1 है, तो क्या हो गया आपका, देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है धारा का। इसी प्रकार जब हम लोग देखिए करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध, यानी कि धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और धारा को हम लोग घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा जो मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसे आप लोग याद करिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में लगभग पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग एक ओम को परिभाषित करें। ठीक है, यह लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक ओम क्या होता है। आप लोग समझ चुके हैं कि ओम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम का यह सिंबल होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। एक ओम को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, सपोज कीजिए कि कोई एक चालक है। हम लोग जानते हैं कि चालक का दो सिरा होता है, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। ठीक है, सपोज कीजिए कि जो वो चालक है उसके बीच में जो विभवांतर है 1 वोल्ट है और वो जो चालक है उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें एक ओम प्रतिरोध है। चलिए हम लोग समझते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। आपका जो प्रतिरोध होता है वह बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग देखते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। ठीक है, जब आप लोग तार की लंबाई को बढ़ाइएगा या फिर घटाइएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है आर वो समानुपाती होता है यानी लंबाई का। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी आप किसी तार की लंबाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और जब भी आप तार की लंबाई को घटाइएगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, ये एक क्या है, चालक है जिसका लंबाई कितना है, एल है और यह इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्या है, एरिया कितना है इसका, ए है, यानी कि एरिया को हम लोग ए मान लिए। ठीक है, दूसरा है देखिए तार की मोटाई पर। प्रतिरोध क्या होता है, तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। यदि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जो तार का जो मोटाई होता है
यानी कि जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि देखिए प्रतिरोध ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है, क्या चीज का, एरिया का, यानी कि अनुप्रस्थ काट का। जब भी इससे देखिए, जब भी हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला घटेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला घटेगा। जब हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा। जब हम लोग एरिया को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि तीसरा क्या फैक्टर है जिसपे प्रतिरोध डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, चालक के ताप पर। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, चालक के ताप पर भी डिपेंड करता है। किसी भी चालक का हम लोग ताप बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जब हम लोग क्या कहेंगे कि ताप हम लोग जब बढ़ाएंगे किसी भी चालक का तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग ताप टेम्परेचर को, यानी कि ताप टेम्परेचर जिसको हम लोग टी से दिखा रहे हैं, टेम्परेचर को हम लोग जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर यानी कि ताप को हम लोग घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लेंथ बाय एरिया, यानी कि लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट के। ठीक है, हम लोग जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, यानी कि प्रतिरोध बराबर हो गया रो एल बाय ए। रो क्या है, रोज इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। ठीक है, रो क्या है, यह रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता। ठीक है, रो का जो है, जब हम लोग रो को निकालेंगे तो क्या करेंगे, एरिया को उधर भेज देंगे, लेंथ इसका नीचे आएगा, क्या है डिवाइड में है तो उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेंथ आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो रो का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ गया कि प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, यह फॉर्मूला भी आप लोग याद करके रखेंगे, यह भी काम देता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।